अरे जरा जोर जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या? जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है और हाथ हैं कि तेरे हिलते ही नहीं। जैसी माँ वैसी बेटी, इसके हाथों में भी जान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई रुई से सर दबा रहा है। चाची 1 घंटे से जिल दबा ली हूँ, हाथ दल डोला है। देखा माँ जी, इसकी जुबान अभी 2 फुट की भी नहीं है और जुबान देखो 10 फुट की है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। भाभी, प्रीति अभी छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। प्रीति, चाची को सॉरी बोलो, बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? सॉरी चाची। शोभा एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते वो अपनी शादी में दहेज नहीं ला पाती है। दहेज ना लाने के कारण शोभा की सास अनामिका और जेठानी ज्योति हमेशा उस पर अत्याचार करते हैं। समय गुजरता है और शोभा की बेटी हो जाती है, जिसके चलते अब वो माँ बेटी दोनों पर अत्याचार करते। शोभा का पति राज अक्सर काम के सिलसिले में देश से बाहर रहा करता था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ जी, कब तक हम इसे और इसकी बेटी को फ्री में पालेंगे? मैं तो कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके इसे और इसकी बेटी को घर से रवाना कर दो। हाँ बहू, बस एक इससे और इसकी बेटी से घर की सफाई करवा लूं, फिर धक्के मार कर दोनों को घर से निकाल दूंगी। अरे वाह माँ जी, मानना पड़ेगा आपको। ज्योति और अनामिका शोभा और उसकी बेटी से दिन रात काम करवाते और छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें मारा करते, लेकिन शोभा ये सब बस अपनी बच्ची के लिए सहती और किसी से कुछ ना कहती। ऐसे ही समय गुजरता है। माँ, इस बार दिवाली पर मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, इस बार मैं जरूर तुझे तेरे मनपसंद के कपड़े दिलाऊंगी। लेकिन कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और ये जो पैसे भेजते हैं उसे माँ जी और भाभी अपने पास रख लेती हैं। अब मैं क्या करूं? शोभा इतना सोचती है और अपनी जेठानी ज्योति के पास जाती है। मेरा बेटा तो इन नए कपड़ों में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है। बबलू बेटा, आपको आपके दिवाली के कपड़े पसंद आए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं। भाभी, तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी, दिवाली आ रही है, मैंने प्रीति से वादा किया था कि इस साल मैं उसे जरूर नए कपड़े दिलाऊंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आप मेरे लिए ना सही लेकिन मेरी बच्ची के लिए दिवाली के नए कपड़े ले आइए, इससे उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाएगी। मैंने यहाँ कोई बैंक खोल रखा है क्या, जो जब चाहे पैसे निकाल ले? तेरी बेटी के कपड़ों के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? चल अब जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। तेरी बकवास सुनकर मेरा सिर दर्द होने लगा है। लेकिन भाभी, कहा ना एक बार, समझ नहीं आता है, जा यहाँ से। जिसके बाद शोभा निराश होकर कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। शोभा और शोभा की बेटी घर की दिवाली की सफाई कर रहे होते हैं, वहीं अनामिका और ज्योति आराम से बैठे होते हैं। दोनों माँ बेटी सफाई कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति के हाथ से कांच का पॉट गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर ज्योति और अनामिका चिल्लाते हुए कहते हैं, ये देखो, कर दिया नुकसान। जानती भी है कि कितना महंगा था। एक तो शादी में एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई, ऊपर से बेटी को जन्म दिया और अब ये नुकसान। तुम दोनों इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना एक दिन तुम दोनों माँ बेटी इस पूरे घर को खा जाओगी और डकार भी नहीं लोगी। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, हमसे आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हमें घर से मत निकालिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, हमें इससे क्या। बस अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर ज्योति और अनामिका शोभा और उसकी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। शोभा और प्रीति कई घंटे तक घर के बाहर बैठकर रोते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। जिसके बाद शोभा अपनी बेटी प्रीति को लेकर सड़क पर इधर से उधर भटकने लगती है। कई घंटे भटकने के बाद शोभा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पापा है ना, जब पापा वापस आएंगे तो देखना, वो हम दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। जब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। शोभा कई जगहों पर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शोभा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। आखिर में जब शोभा निराश होकर अपने घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दिखते हैं, जिसे देखकर शोभा के मन में एक ख्याल आता है और वो उन लोगों से थोड़ी मिट्टी लेकर घर आ जाती है। माँ, ये क्या है?
बेटा, ये बर्तन बनाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी से हम लोग भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाएंगे और उसी के साथ दिए भी बनाएंगे। दिवाली आ रही है ना, हम यही बनाकर बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपना गुजारा करेंगे। माँ फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं भी आपके साथ बनाऊंगी। जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर मिट्टी के दिए और भगवान श्री गणेश लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाते हैं और उन्हें अपने घर के बाहर ही बेचते हैं। ये भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बहुत सुंदर है और ये दिए भी काफी अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, ये सब पैक कर दो। ये लीजिए, आपके 490 रुपए हुए। दिन भर की होने वाली कमाई से गरीबी में माँ बेटी अपना गुजारा करते हैं। वहीं अनामिका और ज्योति बड़े ऐशो आराम से अपने घर में रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। चलो अच्छा हुआ, इस बार मैं दिवाली से पहले ही घर आ गया। बस कुछ देर और, फिर मैं शोभा और प्रीति से मिलूंगा और उन्हें ये सारे तोहफे दूंगा। राज विदेश से वापस लौट चुका होता है और अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में राज को उसकी बेटी प्रीति दिख जाती है, जिसे देखकर राज जल्दी से प्रीति के पास जाता है। प्रीति बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शोभा कहाँ है? माँ देख तो पापा आ गए। शोभा, ये सब क्या है? तुम और प्रीति यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? राज के पूछने पर शोभा रोते हुए अपने और अपनी बेटी के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में राज को बता देती है, जिसे सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर जाता है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और बेटी के साथ ऐसा करने की? उस 2 टके की औरत के लिए मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे उसकी हैसियत ही क्या थी, वो तो इस घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। जैसे नौकर को घर से निकाल दिया जाता है, वैसे हमने उसे घर से निकाल दिया। और भूलो मत, ये प्रॉपर्टी माँ जी के नाम पर है और माँ जी भी उसे इस घर में कभी नहीं रखेंगी। ठीक है, आपको और माँ को यह प्रॉपर्टी और घर मुबारक हो। मेरी पत्नी और बेटी ही अगर इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं भी यहाँ से चला ही जाता हूँ। राज भी घर छोड़ देता है और दूसरा घर लेकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और दिवाली वो एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। शोभा अपना मिट्टी के दिए और भगवानों की मूर्ति बनाने का काम जारी रखती है, जिससे घर का गुजारा और अच्छे से चल जाता है और ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और अनामिका अपने पैसों को फिजूल खर्चों में उड़ाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे कंगाल होने लग जाते हैं और उनकी फिजूल खर्ची उन्हें जल्द ही रोड पर ले आती है। लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। हमने जो शोभा और उसकी बेटी के साथ किया वो गलत था। भगवान हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज्योति और अनामिका दोनों ही अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं कि तभी अचानक ज्योति को शोभा की दिए की दुकान दिखती है, जिसे देख ज्योति और अनामिका भागते हुए शोभा के पास जाते हैं। माँ जी, भाभी, आप यहाँ? शोभा, हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा आज हमें मिल चुकी है। भाभी, माँ जी, आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। चलिए आप लोग अंदर आइए। शोभा अपनी सास और जेठानी को घर में ले आती है और वो सभी साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे राज और शोभा की वजह से उनका बिजनेस बढ़ता है और अब वो पहले की तरह अपने महल जैसे घर में रहने लगते हैं। ज्योति और अनामिका भी पूरी तरह से सुधर जाते हैं, जिससे पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने